हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। इससे पहले जितने भी सीरीज हुए हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का था, जो डेडिकेटेड था यूपी ट्रिपल एसी एजीटीए के और प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर एंड इंस्पेक्टर के लिए। इसके साथ साथ अन्य जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। कोई भी सेशन जो एजुकेटेड सेशन है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कंटेंट का डिलीवरी बताने का तरीका क्या है और कैसे डिलीवर किया जा रहा है। आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि आपको हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जाइएगा, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा, देखिएगा। और सिर्फ देखिएगा ही नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट पर्पस से वीडियोज़ नहीं है, वो आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से वीडियो है। तो उसका नोट्स भी बनाना है ताकि जो भी चीज़ें हमने पढ़ाया है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हुए, एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हुए हमने वो टॉपिक उठाया वहाँ से। ना ज़्यादा स्टोरीज है, बस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताई हुई कहानी है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मटेरियल रिफाइनरी करके आपके लिए लाया गया है। उसके साथ साथ नया अपडेट ये भी है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हम डेली के टारगेट डिसाइड करते हैं, तो ये चीज़ें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों से। इससे पहले हमने क्रॉप का क्लासिफिकेशन एक एक टॉपिक, एक एक आधार, एक एक बेसिस पे हमने पढ़ा है। जो भी क्लासेस लगाई जा रही है वो आपकी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी सी उसे कोऑपरेट करेंगे। कुछ टेक्निकल जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेज कोई भी हो हमें समझ में आनी चाहिए, उसके कंसेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ क्या, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस क्लासेस में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। फिर हम आगे जैसे जैसे क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टाइप्स आते हैं, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, फरो एंड फॉर रोटेशन क्रॉपिंग, सारी डिटेल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है, उसके बाद फिर समझेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले क्रॉपिंग पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को। क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न अगर हमें समझ में आ जाता है तो क्रॉपिंग सिस्टम हमें बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, इसे हिंदी में फसल प्रणाली या फसल पद्धति कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। तो ये हिंदी थोड़ी सी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सही लिख दिया, बस वहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे फसल पद्धति एंड प्रणाली इसका हिंदी है। अब हम थोड़ा सा बात करें कि क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा, उससे पहले जो भी क्लासेज है यहाँ इमेज लगा दी गई है कि ये सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं किया है तो देख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्रॉपिंग पैटर्न को देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। लिखा क्या गया है इस पे आप फोकस मत कीजिए, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को समझिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम कहीं जाते हैं किसी भी ऑफिस में तो हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करवाया जाता है। जैसे एक पैटर्न होता है, जैसे मान लेते हैं सिंपल वे में, आप अपने रूम पे हैं, आप अपने रूम पे हैं, आपको पता चला कि फादर साहब आज आने वाले हैं, तो हम कोई भी सिस्टम को सही तरीके से क्या करते हैं, उसे सुचारू ढंग से सजा देते हैं। या इसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी हमारे पास फील्ड है, उसमें कितना एरियाज में क्रॉप लगानी है, कितना क्रॉप लगानी है, कौन सी क्रॉप लगानी है, और उसके साथ साथ किस सीजन की कौन क्रॉप हम लगाएंगे, यही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। एक पैटर्न के अनुसार हम चल रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो हमने डिसाइड किया कि खरीफ के सीजन में 5 हेक्टेयर में हम खरीफ का कोई, जैसे कि राइस है तो राइस लगा देंगे। हमने डिसाइड किया कि ग्राउंडनट लगाएंगे 10 हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में। तो ये हमने डिसाइड किया कि कितना हेक्टेयर में क्या लगाना है। एक हमने पैटर्न बना दिया कि एक पैटर्न बना दिया कि इस सीजन में हम ये लगाएंगे, इस सीजन में ये लगाएंगे, इतने ज़मीन में हम ये लगाएंगे। ये क्रॉपिंग पैटर्न होता है।
क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम परिभाषा की बात करें कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है, तो देखो लैंग्वेज तो कोई भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लैंग्वेज में लाया है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिएगा, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि पूरे साल का जो पैटर्न होगा, पूरे साल का जो प्लानिंग होगा, वो क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे कि खरीफ में ये लगाना है, रबी में ये लगाना है, जायद में ये लगाना है, इतने जमीन का यहाँ यूज करना है, इतने जमीन का यहाँ यूज करना है, ये कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न। ये कहलाता है फसल पद्धति या फसल क्रम कहते हैं उसको, यानी कि सुचारू ढंग से चलाना। अगर इसके लैंग्वेज पे जाते हैं, इसके परिभाषा पे जाते हैं, तो आप इसकी परिभाषा पे पाते हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न फॉर अ गिवन पीसेस ऑफ लैंड इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। एक छोटा सा लैंड का वो पीस जिस पे हम पैटर्न डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें बोनी है, या फिर टेम्पोररी एंड हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एज द गिवन एरियाज। एक एरिया में अलग अलग तरीके से क्रॉप को लगाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का सीधा मतलब वही होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एरियाज है, 10 हेक्टेयर है, तो हमने डिसाइड किया कि 2 हेक्टेयर में एक चीज़ लगाएंगे, 2 हेक्टेयर में बी लगाएंगे, 3 हेक्टेयर में सी लगाएंगे और डी हेक्टेयर में मतलब 2 हेक्टेयर में डी लगाएंगे। इस तरह से करके हमने डिवाइड कर लिया, उस एरिया को हमने एक पैटर्न में बांट दिया, और यही पैटर्न जो हमारा चल रहा है ये क्रॉपिंग पैटर्न कहला रहा। क्लियर है? अब जब क्रॉपिंग पैटर्न हमने देख लिया कि क्रॉपिंग पैटर्न ये होता है, तो जब भी हम कोई क्रॉप लगाएंगे, मान लो कि हमने 2 हेक्टेयर में ए क्रॉप लगा दिया, 2 हेक्टेयर में बी क्रॉप लगा दिया, इस 2 हेक्टेयर में सी क्रॉप लगा दिया और एक 2 हेक्टेयर में डी क्रॉप लगा दिया। तो अब सिर्फ क्रॉप लगाने का तरीका को तो हमने पैटर्न कह दिया, लेकिन सिर्फ लगाने से क्या क्रॉप ग्रो हो जाएगा? उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होगा, उसके लिए वाटर चाहिए होगा जहाँ से उसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए सॉइल चाहिए होगा जहाँ से वो सपोर्ट और न्यूट्रिएंट मिल पाए, उसके लिए हम कह सकते हैं टेम्परेचर चाहिए होगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो हम आजकल न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए होगा, उसके साथ साथ प्लांट ग्रोथ करेगा तो उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पैटर्न बताता है कि आप कैसे करोगे, कैसे लगाओगे, लेकिन पैटर्न के साथ साथ जो हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, उसे सुचारू ढंग से चलाते हैं, प्रबंधन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो अगर हमें यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। यानी ये क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा पैटर्न था, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन था, अगर दोनों कंबाइंड हो जाए उसको हम कह देंगे क्रॉपिंग सिस्टम। यही होता है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि एक तरीके से लगाना, किस डिसाइड प्लानिंग करना कि आपने किसी जमीन पे कितना यूज करना है, खरीफ में क्या लगाना है, रबी में क्या लगाना है, जायद में क्या लगाना है। अब जब अब क्रॉप को हम लगाएंगे तो उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी करेंगे, फील्ड तैयार से लेकर उसके सोइंग से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक सारा जो मैनेजमेंट हो रहा है, वो रिसोर्सेज का यूज भी हो रहा है, उस केसेस में हम कह देंगे क्रॉपिंग सिस्टम। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गया होगा, टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे वो अलग मैटर है, समझ में आनी चाहिए। क्रॉपिंग सिस्टम कहता है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम कहता है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उस क्रॉपिंग पैटर्न के समय में जो आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, जो आप उस जगह को मैनेज कर रहे हो क्रॉपिंग लगाने के लिए, उसे हम कहेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स द रिलेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप पैटर्न विथ ऑल अवेलेबल फार्म रिसोर्सेज। जितने भी फार्म पे रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ये सब फैक्टर जब कंबाइंड हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। इसको एक लैंग्वेज में हम लिखना चाहे तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। तो 2 चीजें हमने समझ लिया, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम जैसे वही है, क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट को हम क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं। फसल प्रणाली यानी फसल पद्धति को हम क्या कहते हैं? फसल प्रणाली प्लस प्रबंधन को हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ये देखिए जितने भी चीजें लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप लगा हुआ है, अलग अलग लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम तरीका लगा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम पैटर्न हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, वो सिस्टम हो गया। क्लियर है? एक छोटा सा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्रॉपिंग स्कीम, ये समझना बहुत जरूरी है। क्रॉपिंग स्कीम इज नथिंग। जैसे हम स्कीम कोई बनाते हैं, तो स्कीम बनाने का मतलब क्या है? प्लानिंग करना। आप प्लानिंग करते हो कि हमें ऐसा क्रॉप लगानी है, जैसे क्रॉप लगाने का जो प्लानिंग है वो तो पैटर्न हो गया,
लेकिन अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा क्रॉप लगाना है जो इन्वायरमेंटल को इफेक्ट ना पहुंचाए, सस्टेन बना के रखे, हमें इन्वायरमेंटल को बचा के रखे, कोई फर्टिलिटी रेट खराब ना हो, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज ना करें, इकोसिस्टम किसी तरह से खराब ना हो, उसके साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी खराब ना हो। जब ये दोनों बैलेंस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देकर जाएगा। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब सेम ही होता है। क्रॉपिंग स्कीम का मतलब, क्रॉपिंग स्कीम जैसे मान लो कि क्रॉपिंग स्कीम मैंने लिख दिया। क्रॉपिंग स्कीम का मतलब है कि जो क्रॉप लगा रहे हैं उसे इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, सॉइल फर्टिलिटी लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज। अब जब ये दोनों कंबाइंड सही से होगा तो क्रॉप का प्रोडक्शन यानी कि यील्ड का हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। कैसे समझते हैं? अगर इकोलॉजी, इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? जैसे हमारे पास जो श्रृंखला होता है कि इंसेक्ट भी इस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, इस इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहना चाहिए, वो भी हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। उस केसेस में हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल हमारा जो बैलेंस है वो सही है। मान लेते हैं किसी कारणवश आप पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज करते हो प्लांट को प्रोडक्शन लेने के लिए, प्लांट से प्रोडक्शन लेने के लिए। उस केसेस में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी हमारा खराब हो जा रहा है। हालांकि हार्मफुल जो इंसेक्ट है वो तो खराब हो ही रहा है, लेकिन वो पद्धति हम जब खराब कर देते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस कहीं ना कहीं हमारा डगमगा जाता है। फिर दूसरा चीज आता है कि सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इफेक्ट हो रहा है? मान लो कि आपने प्लानिंग किया कि हमें आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो करना है, या आपने प्लानिंग किया कि हमें फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करना है। दो केसेस में, अगर कोई बंदा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन ले रहा है, और कोई बंदा है जो केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहा है, मतलब केमिकल सब्सटेंस ज़्यादा यूज कर रहा है, उस केसेस में क्या होगा कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। तो जैसे ही हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे आवश्यकता से अनुसार, सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि सॉइल में कितना कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का। तो अगर हम ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रेट, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। तो क्रॉपिंग स्कीम कुछ नहीं है, स्कीम का मतलब होता है कि जो आप क्रॉपिंग पैटर्न लगाने वाले हो उस पैटर्न को आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ताकि किसी भी प्रकार के हमारे इन्वायरमेंटल में निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसी को हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। द क्रॉपिंग स्कीम या क्रॉपिंग सिस्टम इज प्लान, यानी कि ये प्लान किया जाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होता है फॉर मैनेजिंग क्रॉप रोटेशन, फार्म रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, टेक्नोलॉजी, ओवर ईयर द मैक्सिमम यील्ड प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी, मतलब सस्टेनेबिलिटी भी रहा, उसके साथ साथ हमें प्रोडक्शन भी सही मिल पाए, इन्वायरमेंटल में कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हो पाए, उसे हम कहेंगे क्रॉपिंग स्कीम। यानी कि फसल योजना या प्रणाली उपज लाभ और स्थिरता को अधिकतम करने के लिए हर वर्ष जो हम यूज करते हैं उसे हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम। क्योंकि पैटर्न तो एक टाइप्स है, क्रॉपिंग सिस्टम एक हम कह सकते हैं ब्रॉड सब्जेक्ट, मतलब ब्रॉड शब्द है। तो इस ब्रॉड शब्द को समझते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम हमने समझ लिया कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। उसमें हमें देखना है कि एक मोनोक्रॉपिंग होता है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, एक होता है फरोइंग फरो इन रोटेशन। अच्छा, ये तीनों क्या होता है इसको समझते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, सॉरी, क्रॉपिंग सिस्टम का पहला टाइप है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि आप अपने जमीन पे सिर्फ एक ही क्रॉप लगा रहे हो, हर साल एक ही क्रॉप लगा रहे हो, वो मोनोक्रॉपिंग होगा। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एक जमीन है, 3 सीजन है, तीनों सीजन में हमें एक ही क्रॉप लगाना है, उसको हम कहेंगे मोनोक्रॉपिंग। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 3 सीजन है, हमने राइस लगा लिया, फिर अगले साल हमने राइस लगा लिया, इस 2 सीजन को छोड़ देते हैं। तो हर साल एक ही क्रॉप लगाना, एक ही पैटर्न पे लगाना, वो क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। आप जानते हैं इसमें 3 शब्द आते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहीं पे दूर कर लेते हैं। एक होता है सोलो क्रॉपिंग या सोल क्रॉपिंग, एक होता है मोनोक्रॉपिंग, और एक होता है मोनोकल्चर। तीनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंट है, इसीलिए बच्चे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं। सोलो क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अगर आप फील्ड में गए और उस फील्ड में सिर्फ एक ही क्रॉप लगा है, उस साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगा है, उसे हम कहते हैं सोल क्रॉपिंग। ठीक है, ये सोल फार्मिंग भी होता है, ये चीजें याद रखेंगे। दूसरा चीज मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है एक ही क्रॉप है लेकिन हर साल वही क्रॉप लग रहा है। सोलो क्रॉपिंग में हम हर साल की बात नहीं कर रहे हैं, सोलो क्रॉपिंग में सिर्फ एक साल का हम बात कर रहे हैं कि ये इस सीजन में हमने सोल क्रॉपिंग लगाया था, एक ही क्रॉप लगाया था, ये इंडिविजुअली है। मोनोक्रॉपिंग में हम हर साल बात कर रहे हैं कि हर साल हम एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, मोनोकल्चर।
मोनोकल्चर जैसे मान लो कि हर जगह का कल्चर अपना अपना होता है, जैसे राजस्थान का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, एमपी का कल्चर अलग है। तो एक लार्ज एरिया में जब एक ही क्रॉप हर साल लग रहा है और वहाँ का पैटर्न नहीं वही है, उसे हम कहते हैं मोनोकल्चर। इसको सिंपल से समझते हैं। मोनोकल्चर का मतलब हो जाएगा जैसे असम में टी लग रहा है, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा ट्री ही लगता है, मतलब टी फार्मिंग ही होता है, चाय की खेती ही हो रहा है, दूसरा अलावा फार्मिंग नहीं हो सकता है, उस एरिया को हम मोनोकल्चर कह देते हैं। हर साल एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। एक क्रॉप हमने लगाया पूरे साल में, उसे हम सोल क्रॉपिंग कह देंगे। या इसे इजी समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फील्ड में सिर्फ एक क्रॉप लगा हुआ है, वो सोलो क्रॉपिंग, ऐसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, जो अप्रोसिएटेड आंसर होगा, वो होगा कि पूरे साल में सिर्फ एक क्रॉप आपने लगाया, सोलो क्रॉपिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही जमीन है, 3 सीजन है, हमने 2 सीजन का यूज कर लिया, 2 से ज्यादा सीजन यूज कर लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। यानी कि एक क्रॉप में हम एक से ज्यादा सीजन, मतलब तीनों सीजन में हम 2 से ज्यादा क्रॉप ले पा रहे हैं, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। या मल्टीपल कल्चर, कल्चर तो नहीं होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग होगा। एक होता है फरोइंग एंड फरो इन रोटेशन। फरोइंग एंड फरो रोटेशन का मतलब होता है फसल चक्रण, जैसे हम क्रॉप रोटेशन में पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या पढ़ते हैं? देखो, 2 चीजें होता है, यही क्लियर करते हुए चलेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? एक होता है लैंड रोटेशन, जो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि क्रॉप को हमेशा अलग अलग बोना, मतलब क्रॉप को हमेशा रोटेट करना, लेकिन लैंड एक ही जगह रहेगा। एक ही जगह पे हमने निम्न प्रकार के बहुत अलग अलग टाइप्स के क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं, उसे हम कह देते हैं क्या? उसे हम कह देते हैं फरो एंड फरो इन रोटेशन। जैसे मान लो मोनोक्रॉपिंग में एक ही हमारे पास क्रॉप था, उसे हम हर साल वो एक ही क्रॉप लगा रहे थे। दूसरी चीज, मल्टीपल में हमारे पास क्रॉप 2 हो सकता है, सीजन हमारे पास 3 है। फॉरो में कि सीजन तो 3 है, लेकिन हम क्रॉप 2 से ज्यादा लगाएंगे, वो भी रोटेटेड फॉर्म में। जैसे इस बार सीरियल्स लगा लिया, अगले बार लेग्यूम्स लगा लेंगे। इस बार डीप रूटेड क्रॉप लगा लिया, अगले बार हम शैलो रूटेड क्रॉप लगाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉरो एंड फॉरो रोटेशन। आई होप ये भी क्लियर होगा। एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। इन बिटवीन कोई डाउट आता है, क्लास आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये डाउट है या आपने सही से नहीं बताया, देन आप उसी समय कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसे क्लियर करेंगे, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी है, निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है, जरूर बताएंगे कि आपका बताने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा, जरूर बताएंगे। चूंकि आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा 100% श्योरिटी ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। चूंकि हमें समझ में आ चुका है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तरीका सही नहीं होगा, तरीका बदला जाएगा। एंड ऑफ द डे आपको समझ में आनी चाहिए। मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है सिंगल क्रॉप, और हर साल हम सेम क्रॉप, मतलब उसी जमीन पे एक ही क्रॉप लगा रहे हैं, उसे हम कहेंगे मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक क्रॉप है और मतलब उस एरिया में सिर्फ वही क्रॉप ग्रो हो सकता है, और साल दर साल हम वही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे क्या? मोनोकल्चर। जैसे वेस्ट बंगाल और केरला में राइस ही राइस ग्रो होता है, तो इस कंडीशन को मोनोकल्चर कहेंगे। सिर्फ एक क्रॉप हमने पूरे साल भर साल लगाते जा रहे हैं, उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि उस कल्चर में, उस एरिया में उसी टाइप का क्रॉप लग सकता है, दूसरा कोई क्रॉप नहीं लग सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोकल्चर कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक हमारे पास सीजन है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि हमारे पास सीजन तो 3 है, सीजन 3 है, जमीन हमारे पास जितना भी है उतना एक ही जमीन है मान लेते हैं। तो हमने 3 सीजन में रबी का भी यूज कर लिया, खरीफ का भी यूज कर लिया, और जायद का भी यूज कर लिया। मान लो कि ये हमारे पास खरीफ है, खरीफ से ही स्टार्ट होता है सीजन, चूंकि एग्रीकल्चर ईयर भी इसी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद रबी, उसके बाद जायद। तो हमने खरीफ में भी एक क्रॉप लगा ली, रबी में भी एक क्रॉप लगा ली, और जायद में भी हमने एक क्रॉप लगा ली। तीनों सीजन में एटलीस्ट 2 से ज्यादा जब हम क्रॉप लगा लेते हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग याद रखेंगे, इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कह रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक जमीन पे एक साल के अंदर में 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। दूसरी, ठीक है, तो पहला मोनोक्रॉपिंग, दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग भी फर्दर 2 भागों में बढ़ता है। मल्टीपल क्रॉपिंग भी फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब है कि या तो जैसे मान लो 2 क्रॉप हमने लगाया उस फील्ड पे, तो 2 क्रॉप लगाया तो उसका जीवन जो होगा वो साथ साथ ही ग्रो कर रहा है एक दूसरे का, उसे हम कहेंगे पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा हमारे पास होता है
सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि उसके सीक्वेंस में जाना, जरूरी नहीं है उसी के साथ में चलना, एक सीक्वेंस वाइज चलना। सीक्वेंस वाइज जैसे कि रबी में लगा लिया तो खरीफ में लगा रहे, खरीफ में लगा लिया रबी में लगा रहे, जायद में लगा रहे, ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। पैरेलल मतलब साथ में क्रॉप लगाया हमने और साथ में ग्रो हो रहा है, उसको हम कह देंगे पैरेलल क्रॉपिंग। ये अलग अलग टाइप्स है मल्टीपल क्रॉपिंग के। अब पैरेलल क्रॉपिंग को समझते हैं। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो से ज्यादा क्रॉप तो हमें लगाना है, यानी कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड। एक पीसेस ऑफ लैंड पे दो से ज्यादा क्रॉप हमें लगाना है, लेकिन उन दोनों क्रॉप में क्या होगा, एसोसिएशन होगा उसके लाइफ के पार्ट में, यानी कि या तो पूरे लाइफ साइकिल एक साथ ही ग्रो हो रहा है दोनों, या फिर दोनों में क्या होगा, हाफ ईयर्स का थोड़ी बहुत हेर फेर होगा। जैसे मान लो रिले क्रॉपिंग अपन पढ़ते हैं, तो रिले क्रॉपिंग आगे पढ़ेंगे भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि पहला फसल, यानी कि जो पहला हमारे पास ये फसल है उसको काटने से 15 दिन पहले दूसरी फसल की बुआई कर दो। तो इसके साथ 10 दिन 15 दिन जो भी समय बिताया है, कहीं ना कहीं ये इसके साथ में बिता रहा है, तो यही होता है हमारा पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है समानांतर बहुफसलीय, यानी कि एक फील्ड में दो या दो से अधिक फसल लगाना जो साथ में ग्रो हो सकता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरी चीज मल्टीपल क्रॉपिंग क्या कहेंगे, साथ में क्रॉप का होना, या फिर 3 सीजन है उस सीजन में से 2 सीजन का हमने यूटिलाइज कर लिया, सॉरी तीनों सीजन में 2 से ज्यादा क्रॉप हमने यूज कर लिया, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग पैरेलल क्रॉपिंग के टाइप से में पढ़ रहे हैं, मतलब पैरेलल क्रॉपिंग में पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल के साथ साथ उसका ग्रो होना, उसका एसोसिएशन होना, ये पैरेलल क्रॉपिंग कहलाता है। अब पैरेलल क्रॉपिंग भी फर्दर अलग अलग भागों में बढ़ता है, जैसे कि पहला हमारे पास है मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग, तीसरा है इले क्रॉपिंग, चौथा हमारे पास रिले क्रॉपिंग, और अगला हमारे पास है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा फिर से देखते हैं। पहले हमने स्टार्टिंग में बात किया कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो हमने देखा कि लगाने का जो तरीका है कि किस सीजन में कब कितना और कहाँ लगाना है, ये क्रॉपिंग पैटर्न। उसके साथ साथ रिसोर्सेज यूज करेंगे तो क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप जो लगा रहे हो उसमें प्लानिंग कर रहे हो कि किसी प्रकार का निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, या फिर हमें कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, फर्टिलाइजर के साथ करेंगे या फिर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करेंगे, ये एक लगा रहे हो, ये स्कीम कहला गया। क्रॉपिंग सिस्टम 2 प्रकार के हुआ, फील्ड में सिर्फ एक क्रॉप लगा हुआ है मोनोक्रॉपिंग, एक से अधिक लगा है या फिर 3 सीजन में 2 से अधिक क्रॉप लगाया, मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉरो एंड रोटेशन का मतलब है तो 2 सीजन, मतलब 3 सीजन में हमने अलग अलग क्रॉप को रोटेट करके लगाया, फॉरो एंड फॉरो रोटेशन क्रॉप कहलाया। मोनोक्रॉपिंग समझ चुके हैं, सोलो क्रॉपिंग सिर्फ एक क्रॉप हो, एक साल के लिया जा रहा है। मोनोक्रॉपिंग हर साल, मोनोकल्चर उस एरिया का कल्चर ही यही है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, उसे हम कहेंगे मोनोक्रॉपिंग मोनोकल्चर। एंड उसके साथ साथ सोलो क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग वही है, 2 या 2 से अधिक क्रॉप लगना, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, चाहे वो उसके साथ में लग रहा है या फिर 3 सीजन में हमने 2 से अधिक क्रॉप का यूज कर लिया। मल्टीपल क्रॉपिंग 2 प्रकार के हमने देखा, पहला पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक साथ लगा रहे हैं तो उसके लाइफ साथ में, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ कितना उसके साथ बिता रहा है, क्या 10 दिन उसके साथ बिताया या पूरे इंटायर लाइफ उसके साथ ग्रो हो रहा है जो सेकेंड क्रॉप लगा रहे हैं, तो ये पैरेलल क्रॉपिंग होता है। एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल क्रॉप। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि हमने रबी में लगाया, खरीफ में लगाया, जायद में लगाया, तो यहाँ से भी 2 से ज्यादा क्रॉप हमने लगा लिया, तो ये सीक्वेंशियल क्रॉप का टाइप्स, मतलब उसका परिभाषा हो जाएगा। फिर हम मल्टीपल क्रॉप पैरेलल क्रॉपिंग में वही देखा कि जब हम 2 या 2 से अधिक एक ही पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं तो उसमें से दूसरा जो क्रॉप है, देखो एक क्रॉप तो बेस क्रॉप होता है जिसे मेन क्रॉप के नाम से जानते हैं, एक क्रॉप इंटर क्रॉप होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर 2 क्रॉप लगा रहे हैं और दोनों क्रॉप उसके साथ में ग्रो हो रहा है, इंटायर लाइफ हो या फिर सम पार्ट ऑफ लाइफ का कुछ हिस्सा हो, ये सब कहलाएगा पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग भी हमारे पास अलग अलग भागों में बटा हुआ है। पहला हमारे पास है मिक्स, इंटरक्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, ये हमारा इसका टाइप्स है। अब फिर इसमें देख रहे हैं कि मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या होता है। देखो 2 चीजें होती है, एक मिक्स क्रॉपिंग होता है, एक मिक्स फार्मिंग होता है। मिक्स का मतलब है कि 2 से ज्यादा, मिक्स का मतलब यही होता है। अब मिक्स फार्मिंग का मतलब समझना, फार्मिंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक इंटरप्राइजेस जब आप एक साथ ग्रो करते हैं तो उसे आप कहते हैं मिक्स फार्मिंग। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप का सीड एक साथ मिला लिया हमने और हम फील्ड में यूज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अब देखना, मिक्स क्रॉपिंग इज द पार्ट ऑफ
मल्टीपल क्रॉपिंग, चूंकि हमें 2 या 2 से अधिक फसल लेना है, तो 2 या 2 से अधिक फसल लेना है तो एक तो पैरेलल भी ले सकते हैं, एक सीक्वेंशियल ले सकते हैं। पैरेलल मतलब उसके साथ, एक सीक्वेंशियल मतलब खरीफ में, रबी में, जायद में। तो अब हम पैरेलल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग जो टर्म दिया था वो लार्ज फिल्टेज ने दिया था। किसने दिया था? लार्ज फिल्टेज ने दिया था 1929 में, यानी कि 1928 में। इसका मतलब होता है कि दो क्रॉप को आपस में मिला दो, क्रॉप तो नहीं मिला सकते, उसके सीड को मिला दो, और बिना किसी डिस्टेंस का। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, नहीं, मिलाया हमने सीड, ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, उसको हम मिक्स क्रॉपिंग कह देंगे बस। ये ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पे, जैसे राजस्थान की वेस्ट डिजर्ट जो एरिया है, जहाँ पे फ्लड प्रोन ऑफ बिहार, मतलब बिहार में जो फ्लड वाला एरिया है, उस एरिया में हमारा ये यूज हो जाता है। जैसे मान लो डिजर्ट एरिया है, मिक्स क्रॉपिंग क्यों कर रहे हैं? मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन सही से हो जाए, क्रॉप का प्रोडक्शन सही से हो जाए। हमारे पास पानी नहीं है तो हमने बीज लगाया, मिक्स किया, बीज को हमने बो दिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास जितना पानी होगा उससे प्रोडक्शन हो जाएगा। अब एक क्रॉप हमें प्रोडक्शन करना था तो वहां पे 2 क्रॉप हो जाएगा, तो हमें 2 क्रॉप वहां से क्या मिल जाएगा, मतलब एडवांटेज हो जाएगा। इसलिए मिक्स क्रॉप को लोग लगाते हैं। तो मिक्स क्रॉप में सिर्फ इतना समझिएगा कि 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक फील्ड में लगाना, उसके सीड को मिक्स कर देना और साइमल्टेनियसली लगा देना, बिना किसी डिस्टेंस का, बिना किसी फिक्स रेशियो का, उसको हम मिक्स क्रॉप कहते हैं। क्लियर है? एक इसी से रिलेटेड आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक इंटरप्राइजेस को जब एक साथ हम करते हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। जैसे मान लो एनिमल हस्बेंड्री आप कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन में, तो ये 2 या 2 से अधिक है ना, इसलिए हम इसे मिक्स क्रॉपिंग कह देते हैं, मतलब मिक्स फार्मिंग कह देते हैं। ये मिक्स क्रॉपिंग है। चलिए अब एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे रिस्क कम होगा। कैसे रिस्क कम होगा? 2 हमने बीज लगाया, मान लेते हैं एक बीज ग्रो नहीं हुआ, मतलब एक क्रॉप का बीज ग्रो नहीं हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन है, वहां से हमारा काम चल जाएगा, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। दूसरी चीज, हम अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है फूड गेन, उसको फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा। 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो 2 प्रोडक्शन आएगा, तो यहाँ से हम फूड का जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हैं। अब ये डेली जो, मतलब डेली का जो रिक्वायरमेंट होता है, ये कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करता है ICMR। ICMR मतलब क्या होता है? ICMR ICMR का मतलब होता है इंडियन इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो 1911 में कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इसी का एक इंस्टीट्यूट होता है जिसे हम इंडियन न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। तो वो हमारे पास कहाँ है? हैदराबाद में है। डिसाइड तो यही करता है, लेकिन ICR के रिकमेंडेड, जितना रिकमेंड करता है उतना हमें फूड खाना होता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है रोक कर कि ICR फूड ग्रेन कितना बताता है डेली खाने के लिए। दूसरी चीज, ICR वेजिटेबल्स कितना बताता है खाने के लिए। तीसरी चीज, ICR फ्रूट कितना बताता है डेली कंज्यूम करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज करें, गूगल पे जाए, गूगल से लेकर अपने नोट्स बुक तक पता करें और कमेंट्स में लिखेंगे जरूर। ऐसा मत समझिएगा कि कमेंट अपने लिए करवा रहे हैं। आप लिखेंगे, आपको प्रैक्टिकल होगा, आपको प्रैक्टिस होगा। आप जैसे लिखेंगे तो टाइप करेंगे तो उसमें जोर लगेगा, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रख के जाएगा। चलिए, उसके साथ साथ इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी कैसे? मान लेते हैं कि 2 क्रॉप हमने ग्रो किया, एक हमने सीरियल्स लगा दिया, एक लेग्यूम्स लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब लेग्यूम्स लगाएंगे तो ऑर्गेनिक में सॉरी न्यूट्रिएंट हमें क्या करेगा? फिक्स करके देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिससे उस सेकेंड वाला क्रॉप जो था, यानी कि जो नॉन लेग्यूम्स क्रॉप है, उसको न्यूट्रिएशन मिलेगा। तो सॉइल फर्टिलिटी रेट को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड लेबर का मतलब है कि लेबर आप रख रहे हैं तो 2 क्रॉप है तो उसको देख रेख करना पड़ेगा, उसके बारे में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है, मतलब एडवांटेज है उसका, हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड प्लांट न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट पड़ा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। प्लांट अगर एक लगाएंगे तो कम जगह लेगा, 2 लगा देंगे तो ज्यादा ले लेगा। लेकिन वही बात है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है? तो सेम टाइम इफेक्ट कर सकता है मेन यील्ड को। जैसे मान लो कि आपने 1 हेक्टेयर में कोई भी क्रॉप सिंगल लगाओगे, तो सिंगल लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, 2 लगाएंगे तो प्रोडक्शन दोनों का थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जितना पोटेंशियल एक सब्जेक्ट में दोगे वो थोड़ा बहुत इधर नहीं आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस केसेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, हार्वेस्ट के लिए मैकनीज जो मशीनें हैं
वो मशीन हमें यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, हमने कोई रो नहीं बनाया, हमने कोई कैरियर्स नहीं बनाया, तो उस केसेस में हम कोई भी मशीनरी वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तीसरी हमारे पास जो नुकसान है वो है सेम टाइम पे वीट कंट्रोल एंड पेस्ट मतलब कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो पेस्ट लगा हुआ है, इंसेक्ट लगा हुआ है, मान लो कि हमारे पास वीड लगा हुआ है उस क्रॉप में, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। मान लो अगर आप करना भी चाहते हैं तो केमिकल यूज करेंगे तो वो और ज़्यादा साल को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, उसका पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, तो ये डिसएडवांटेज के अंदर में आता है। तो हमने अभी बात कर लिया मिक्स क्रॉपिंग, जो टाइप्स किसका है, पैरेलल क्रॉपिंग जो टाइप्स किसका है, मल्टीपल क्रॉपिंग जो टाइप किसका है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न का है। ये बातें याद रखेंगे। चलिए, अब दूसरा हमारा टाइप सा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में क्या अंतर है? इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में अंतर यही है कि जो आप दो क्रॉप लगाए वहां पे सीड को आपने मिक्स कर दिया, लेकिन इस वाले कंडीशन में इंटरक्रॉपिंग में आप सीड को मिक्स नहीं करके एक पैटर्न के साथ लगाओगे, एक रो पैटर्न के साथ लगाओगे, एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे, इससे कहोगे आप इंटरक्रॉपिंग। यानी कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड साइमल्टेनियसली इन डिफिनिट रो पैटर्न, एक डिफाइन किया जाएगा, एक डिफिनिट यानी कि एक हम कह सकते हैं पैटर्न के साथ लगाएंगे, उसे हम कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में जो पहला क्रॉप होगा मेन क्रॉप, बेस क्रॉप, मेजर क्रॉप के नाम से जाना जाएगा, दूसरा जो होगा उसे इंटरक्रॉप के नाम से जाना जाएगा। इसका भी अपना एडवांटेज है, इसका भी अपना डिसएडवांटेज है। मैं सच बताऊं तो जो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग अभी आपने पढ़ा ना, इन दोनों का एक ही एडवांटेज और एक ही डिसएडवांटेज है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां पे हम क्रॉप के सीड को मिक्स कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रॉपर डिस्टेंस के साथ मेंटेन करके लगाएंगे। तो फिलहाल के लिए इंटरक्रॉपिंग दो या दो से अधिक क्रॉपों को एक फील्ड में लगाना, एक डिस्टेंस के साथ, एक डिफाइंड रो पैटर्न के साथ, उसे हम कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। जो पहला क्रॉप लगाएंगे वो मेन क्रॉप, बेस क्रॉप, मेजर क्रॉप होगा, उसके साथ जो दूसरा सहयोगी क्रॉप लगाएंगे उसे हम इंटरक्रॉप कह सकते हैं, यानी कि अंतर फसल कह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इंटरक्रॉप का अगर रेशियो आपसे पूछता है कि कितना रेशियो में लगाना चाहिए, तो सबसे जो सटीक आंसर है मेज एंड पिजन पी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइएगा जरूर, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा, जिसे अरहर कहते हैं, जिसे हम तूर कहते हैं, ये सारी चीजें आप बताइएगा, जिसे हम 1.5 ग्राम भी कहते हैं। तो आप तो बता ही दिया आपने, क्या आप क्या बताओगे? बस याद रखेंगे कि हर क्रॉप का सिनोनिम क्या होता है। जैसे पिजन पी का भी सिनोनिम है, जैसे हमने बताया ना अभी 1.5 ग्राम, अरहर, तूर। उसी तरह मेज का सिनोनिम क्या होगा? जैसे कि सिनोनिम का मतलब है कि कॉर्न के नाम से जाना जाता है, मेज क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट है। इस तरह से करके ना एक दूसरे से लिंक करके एक दूसरे के सब्जेक्ट को अटैच करके हम रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं इंटरक्रॉपिंग में। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि दो क्रॉप को एक साथ लगाना एक डिफिनेट रो के साथ। तो जैसे यहाँ पे देखो 2:1 लिखा हुआ है, यानी कि दो जो रो लगाएंगे, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये मेज का होगा, थर्ड रो पिजन पी का होगा। फर्स्ट रो सेकेंड रो मेज का होगा, थर्ड रो पिजन पी का होगा। अब पिजन पी का होगा तो इसे हम कह सकते हैं 2:1। लेकिन मेन क्रॉप मेजर क्रॉप कौन सा है? मेज है। सेकेंडरी कौन है? पिजन पी। उसी तरह से sorghum का सिनोनिम बताइएगा जरूर। कॉटन का सिनोनिम बताइएगा जरूर। पिजन पी का तो हमने बता ही दिया। ग्रीन ग्राम का आपको बताना है। तो इस रेशियो में लगाते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब हमें याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या करेक्टर हो सकता है एक गुड इंटरक्रॉप का, जो हम उसके साथ में लगाने जा रहे हैं। तो एक गुड इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो सबसे बढ़िया जो होगा उसे देखते रहिए। देखिए ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, समझाएंगे हिंदी में, परेशान नहीं होना, साथ में लिख लीजिएगा। डीप रूटेड क्रॉप मतलब जो गहरी जड़ वाले जो क्रॉप होते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये डीप रूटेड क्रॉप है। उसके साथ साथ बाद में हम सैलो रूटेड लगा दें। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? डीप रूटेड मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्रॉप है जो डीप रूटेड क्रॉप है, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या कि मान लेते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट यहाँ पे है, मतलब डीप एरिया में न्यूट्रिएंट है। मान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो नीचे वाला एरिया में आ चुका है। हो सकता है वाटर लॉक कंडीशन है, तो वो पानी के माध्यम से नीचे आ गया न्यूट्रिएंट। उस कंडीशन में उसका रूट अगर नीचे तक आता है तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जैसे ही हम डीप रूटेड है वहां से न्यूट्रिएंट ले लिया, तो अब ऊपर से न्यूट्रिएंट लेना है, तो सैलो रूटेड न्यूट्रिएंट मतलब सैलो रूटेड क्रॉप लगा देंगे। तो पहला तो डीप रूटेड फिर सैलो रूटेड, या पहले सैलो रूटेड फिर डीप रूटेड। ये इंटरक्रॉपिंग का टाइप्स मतलब उसके फीचर्स है। कैसे? जैसे देखो, हमने आपसे बोला कि इंटरक्रॉप में पहले डीप रूटेड के साथ सैलो रूटेड लगाना है। मान लो कि जो मेन क्रॉप लगाए हो आप, ये डीप रूटेड लगा दिया। दूसरा क्रॉप जो आप लगाए
आज सैलो रूटेड लगा दिया। डीप रूटेड यहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा, सैलो रूटेड यहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो ये वाला न्यूट्रिएंट यहाँ में कमी नहीं आएगा, यहाँ वाला न्यूट्रिएंट यहाँ में कमी नहीं आएगा, दोनों प्लांट इक्वल ग्रो हो जाएगा। चूंकि इसका न्यूट्रिएंट खाने का तरीका मतलब खाने का जगह यहाँ पे है, इसका खाने का जगह यहाँ पे है। इस तरीके से क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग सही ढंग से लगेगा, पहला चीज। दूसरा दूसरा हमारे पास है हाई वाटर रिक्वायरमेंट। क्या है दूसरा, हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप के बाद लो वाटर रिक्वायरमेंट लगाएंगे। लो वाटर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे मान लो कोई ऐसा क्रॉप है जो ज्यादा वाटर ले रहा है, कंज्यूम ज्यादा कर रहा है। अब आपको बताना है कि हाईएस्ट कंज्यूम वाटर कौन करता है, कंज्यूम कौन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके बाद कम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए। अब दोनों ऐसा लगा दो जो हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास जल की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। उस केसेस में जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट वाला क्रॉप होगा तो न्यूट्रिएंट भी उसे ज्यादा चाहिए होगा, उस केसेस में कहीं ना कहीं ये ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि एक बढ़िया ढंग से इंटरक्रॉप नहीं बन पाएगा। उस केसेस में भी ये याद रखना। हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी कि जो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगा, एक दूसरे में क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने रूम पे दो दोस्त है, उन दोनों का खाने का जो तरीका है या फिर हम कह सकते हैं उनका जो डिमांड है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, उनका जो वजन का रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है। अब जब दोनों का ज़्यादा है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट देना पड़ जाएगा, लेकिन दोनों का कम है तो आपका काम चल जाएगा ज़्यादा में, उनका काम चल जाएगा कम में। तो इससे क्या होगा, हमारा गुड इंटरक्रॉप कहलाएगा। अच्छा, इन्वॉल्व करना है लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम्स क्रॉप क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा ना सेकंड वाले क्रॉप को फर्स्ट वाले क्रॉप को, तो लेग्यूम्स क्रॉप को इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन जब हम क्रॉप लगा रहे हैं तो लंबे समय तक रहेगा, न्यूट्रिएंट लंबे समय तक रहेगा लेगा। अब आपने सैलो रूटेड लगाया है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट लेने का समय तो बहुत कम ही होगा, फिर नीचे से न्यूट्रिएंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नीचे वाला कमी आ जाएगा। तो ऐसे क्रॉप लगाए जो उसके साथ ग्रो हो रहा है, शॉर्ट समय पे वो दूसरा ग्रो हो जाए, तो ये इंटरक्रॉपिंग यहाँ से गुड माना जाएगा। नोट इन्वॉल्व कम्पिटेटिव क्रॉप, ऐसा क्रॉप को मत यूज करना जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कि कंपटीशन करती है कि नहीं हमें भी न्यूट्रिएंट चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जैसे आप अपने दो रूम में रह रहे हो, एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ न्यूट्रल रह रहा है, ठीक से रह रहा है, एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको आपसे कंपटीशन कर रहा है हर बात के लिए कि आपने खाना नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, छोटी छोटी बातें के लिए लेकर। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कहोगे कि यार ये सही मैचिंग नहीं है, लग रहा है हमें पीजी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रूम चेंज करना पड़ेगा, यही हो सकता है। इस केसेस में हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व मत करना कि जो एक दूसरे से कंपटीशन कर सकता है। क्लियर है। नोट इन्वॉल्वमेंट एलोलोपैथी इफेक्ट। एलोलोपैथी इफेक्ट क्या होता है, एलोलोपैथी इफेक्ट का मतलब होता है कि एक केमिकल कंपोजिशन का रिलीज करना जो एक दूसरे का कहीं ना कहीं वो फायदा नुकसान करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट है, वो फोटो के जो प्लांट है वो केमिकल जो कम मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रसायन है या टॉक्सिक कंपाउंड है उसको रिलीज किया तो सामने वाला या पास में जो क्रॉप है, मेन क्रॉप है, उसको नुकसान कर देगा। तो ऐसा क्रॉप तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना है, ऐसा क्रॉप तो बिल्कुल नहीं लगाना है जो एक दूसरे को एलेलोपैथिक इफेक्ट छोड़ता है। एलेलोपैथी एक ग्रीक का शब्द है जिसका मतलब होता है केमिकल का छोड़ना। एलेलो का मतलब होता है केमिकल, पैथो का मतलब होता है डिजीज, यानी कि दोनों का नुकसान होना, ईच अदर, इसे हम कहते हैं एलेलोपैथी। किसने दिया था ये भी आप बताइएगा। इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन पड़ता है इंडोर क्रॉपिंग का वो सीरियल्स एंड लेग्यूम। जब सीरियल्स लगा रहे हैं उसके साथ कोई लेग्यूम्स क्रॉप लगा दीजिए। ये जो कैरेक्टर है ना, ये इंटर क्रॉपिंग के साथ साथ मिक्स क्रॉपिंग का भी कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, सॉरी कहीं काम पड़ गया तो कम ही समय है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कल से 1 घंटे का सेशन लेने का। कल जब हम अपनाएंगे तो मेथड ऑफ इंटर क्रॉपिंग जिसमें एडिटिव सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम इक्वेशन तमाम वो चीज़ें जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लगा भी होगा तो जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगा, जिससे हम क्या करेंगे और ज़्यादा पोटेंशियल से आपको समझाने का तरीका और सारी चीज़ें क्या करेंगे बदल के आएंगे। तो आई होप आप सब बताएंगे जरूर। आई होप ये भी कि आप इसे नोट्स करेंगे, इसे पेड क्लासेस की तरफ लेंगे। बाकी कल आएंगे तो मेथड ऑफ इंटरक्रॉपिंग को हम पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग देखते हुए चलेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।